नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सभापति को। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शक्तियों से। अगला प्रश्न, आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 6 महीने। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि किस श्रेणी में आते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संसद के अधिकारी। अगला प्रश्न, कोई संसद सदस्य लगातार कितने दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सदस्यता खो सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 60 दिन। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न, संसद में किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन सी, एल्डिंग द फ्लोर। अगला प्रश्न, अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर। अगला प्रश्न, शून्यकाल किस देश की संसदीय व्यवस्था की देन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 12 से 1। अगला प्रश्न, धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा में। अगला प्रश्न, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन रोका जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी, 14 दिन। अगला प्रश्न, यदि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे तो इसे पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? सही आंसर ऑप्शन बी, 3 बार। अगला प्रश्न, पहली संयुक्त बैठक 1961 में किस विधेयक पर हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, दहेज निरोधक विधेयक पर। अगला प्रश्न, पोटा विधेयक पर संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत के लोक वित्त पर संसद का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, विनियोग विधेयक। अगला प्रश्न, लेखानुदान से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 116। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति
में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन डी 30। अगला प्रश्न, भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण किस माध्यम से करती है? सही आंसर ऑप्शन सी संसदीय समिति के माध्यम से। अगला प्रश्न, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी 1954 में। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी 1955। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन डी संज्ञेय एवं संक्षिप्त विचारणीय। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराधों का विचारण कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, महानगरों में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों का विचारण कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी 26 अक्टूबर वर्ष 2006। अगला प्रश्न, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन सी 1871 में। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी 1989 में। अगला प्रश्न, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी 30 जनवरी 1990 से। अगला प्रश्न, एससी एसटी अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन डी संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी पूर्व जमानत का क्या प्रावधान है? तो सही आंसर ऑप्शन टी पूर्णतः निश्चित है। अगला प्रश्न, एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण कौन कर सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी। अगला प्रश्न, एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करने का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन डी शीघ्र विचारण। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी 1955। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन 1956। अगला प्रश्न, सती निवारक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1987। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी वर्ष 2005। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी 12 अक्टूबर वर्ष 2005 से। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सही आंसर ऑप्शन डी विधिक अधिकार। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना।